गाजीपुर से संतोष नाय वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। दुष्कर्म मामले में बिरनो पुलिस की भूमिका संदिग्ध। बिरनो थाना प्रभारी की करतूत पर उठे सवाल, कार्रवाई करने के बजाय लगे धमकाने, पीड़ित किशोरी की मां ने लगाया आरोप। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर बिरनो थाना अंतर्गत एक गंभीर मामले में थाना प्रभारी बालेंद्र कुमार की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। पीड़ित किशोरी की मां ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने में थाना प्रभारी ने लगातार टालमटोल की नीति अपनाई और कार्रवाई करने के बजाय उल्टा धमकाने का प्रयास किया गया। घटना के संबंध में जब स्थानीय मीडिया कर्मियों ने थानाध्यक्ष बालेंद्र कुमार से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। बार बार गोलमोल जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पीड़ित की ओर से अब तक कोई भी लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब तहरीर नहीं मिली तो फिर आरोपी युवक, उसके पिता और अन्य लोगों को सुबह से शाम तक थाने में क्यों बैठाया गया। वहीं पीड़ित किशोरी की मां, पिता और रिश्तेदार भी पूरे दिन थाने में मौजूद रहे, लेकिन उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। थाना प्रभारी की कहानी और धमकी का आरोप। बताया जा रहा है कि देर रात जब थाना प्रभारी उर्स मेले से लौटे और थाने पहुंचे तो उन्होंने पीड़ित की मां को ये कहकर डराया कि उनके बेटे के आरोपी के रिश्तेदार से संबंध है और इस पर भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। इस डर के कारण पीड़ित की मां थाने से वापस घर लौट गई। मीडिया से बातचीत में पीड़ित की मां ने स्पष्ट आरोप लगाया कि थानाध्यक्ष ने उन्हें धमकाया और उनके बेटे को फर्जी मुकदमे में फंसाने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने सुबह ही आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर दे दी थी, लेकिन फिर भी थाने में घंटों इंतजार करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसपी से शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस। जब पीड़िता की मां को थाने से कोई मदद नहीं मिली तो उन्होंने रात करीब 9:30 पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरा राजा से सीधे संपर्क साधा और पूरी घटना की जानकारी दी। एसपी डॉक्टर ईरा राजा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि मुकदमा दर्ज किया जाएगा और किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो तुरंत जानकारी दी जाए। इसके कुछ देर बाद ही थाना प्रभारी बालेंद्र कुमार ने खुद पीड़िता की मां को फोन किया और थाने बुलाने की कोशिश की। जब पीड़िता की मां ने इनकार कर दिया तो थानाध्यक्ष स्वयं उनके घर पहुंच गए और कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। मुकदमा दर्ज, लेकिन आरोपियों को बचाने का आरोप। आखिरकार पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद शनिवार की देर रात एक आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, लेकिन दूसरे युवक और उसके पिता, जो पेशे से अध्यापक हैं, को बचाने के प्रयास तेज कर दिए गए। पीड़िता की मां का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई केवल दिखावटी है और वे पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री, डीजीपी से शिकायत की तैयारी, धरने की चेतावनी। गंभीर आरोप लगाते हुए किशोरी की मां ने कहा कि थानाध्यक्ष बालेंद्र कुमार आरोपियों के साथ खड़े हैं और पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि न्याय नहीं मिला तो वे मुख्यमंत्री, डीजीपी और एसपी से मिलकर शिकायत करेगी। साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो थाने के बाहर धरने पर बैठने से भी पीछे नहीं हटेंगी। लोगों में आक्रोश, थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि पुलिस की निष्क्रियता और पक्षपातपूर्ण रवैया कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों और जनसुनवाई टेबल की मौजूदगी के बावजूद एक पीड़ित परिवार को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ये कानून की गंभीर विफलता को दर्शाता है। अब देखना ये होगा कि गाजीपुर प्रशासन और पुलिस विभाग इस मामले में क्या ठोस कदम उठाते हैं और पीड़ित परिवार को कब न्याय मिलता है। यही मामला है कि हमारी लड़की के साथ यही टाइम के वो रिश्तेदार में लड़का है, वही हमारी लड़की के साथ गलत काम किए हैं। थाना पर सूचना दी है आप? हाँ, दिए हैं। क्या आश्वासन मिला है? वहाँ पे गए सुबेरे का, हम आके बैठे हैं थाना पर और हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कितने लोग उसमें शामिल थे? उसमें 2 लोग को बता रही है हमारी लड़की। कौन कौन है, क्या नाम है उनका? उनका विपिन नाम है, एक का मंटू नाम है। क्या इसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको क्या कहा गया है? पुलिस प्रशासन ने यही किया गया है कि एक बार जब लड़की बताई है तो फिर दोबारा उससे पूछ रहे हैं, तो अब उसको कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारी लड़की गलत बोल रही है। मुकदमा दर्ज नहीं किया है? नहीं। तो क्या आप फिर कप्तान साहब से बात किए हैं, क्या कहे हैं? हम चले आए हैं। अभी आप कप्तान साहब से बात किए हैं, क्या बोले हैं कप्तान साहब? अब वो बोले हैं कि आइए, एप्लीकेशन क्यों ना लिखे जाएगा। मुकदमा लिखने के लिए कहे हैं? हाँ। ठीक। बिरनो थाने पर आए हैं, क्या मामला है? लड़की का मैटर था, हैं?
और लल्लम मास्टर की साड़ू की लड़के था, और उनकी लड़की हमारी लड़की को ज़बरदस्ती खींच कर ले जाकर दरवाजे में घर में बंद करके हमारे लड़की के साथ गलत संभोग किया गया है, बलात्कार हैं। कब की घटना है ये? ये है 9 बजे की शाम को। हम सुबह यहाँ आके दरख्वास्त दिए हैं 10 बजे, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ है अभी तक ले। क्या कहा गया है प्रशासन की तरफ से? प्रशासन यही कह रहा है कि भाई जिसकी मैटर हम दूसरे कागज लिखी है, हम नहीं लिखने के राजी, हम जो दरख्वास्त दिए हैं वो इसी पर अटल है। अच्छा, दरखास्त बदलने की बात कही जा रही है, हम किसके द्वारा ये कहा जा रहा है? ये मास्टर के ऊपर हो रहा है। नहीं, कौन कहे कि आप दरखास्त बदल के लाइए? थाने से कौन कहे? थाने से तो मानो ये सो भी था। अच्छा, यशो साहब थे। हाँ, बोले कि उनका नाम काटो, दूसरी दरख्वास्त लिखो। अच्छा, तो इस मामले में आप लोग पुलिस अधीक्षक से बात किए हैं? हैं? एसपी साहब से आप लोग बात किए हैं? साहब से बात नहीं हुआ है, बाकी छोटा दरोगा बड़ा दरोगा से साहब से हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम हमारे यहाँ इंसाफियत चाहिए। सब